हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का आपके ऑनलाइन चैनल सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से देखा करें क्लास को, ठीक है। और वहाँ पे आपको आपका चैनल दिखाई देगा, उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। इस प्रकार का एक आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। ये सब्सक्राइब हो जाएगा, ओके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके बारे में देखिए, कल हम सभी लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। कॉनकेव मिरर की हमने कितनी कंडीशन पढ़ी थी? 6 कंडीशन पढ़ी थी। तो उस 6 कंडीशन में हमने देखा था, जो 6 कंडीशन हमारे पास थी, तो उसमें हमने देखा अलग अलग प्रकार से, ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा था। तो लास्ट जो 6 कंडीशन हमारी थी, उसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? अनंत पे बन रहा था, ठीक। अनंत पे और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा था। वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक। आप सभी लोगों का काम है, जिसने नहीं देखा वो वीडियो को रिवाइज करके बैक से, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेंगे और आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगी। देखिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड, कहने का मतलब आपके सिलेबस का, ठीक, पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी पढ़ा रहे हैं, ठीक। आपका जब विद्यालय खुलेगा तो आप देखेंगे तो आपको यही सब पढ़ाया जाएगा वहाँ भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उसी माध्यम से, ठीक, पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल टू कॉपी, ठीक, सिलेबस से पढ़ा रहे हैं। सिलेबस से एक पॉइंट भी हट के नहीं पढ़ा रहे हैं। समझ में आया आप सभी के? तो आपका बस काम ये है कि आप कंटिन्यू घर पे बैठ कर के आराम से क्लास को देखते रहें और पढ़ते रहें, ओके। चलिएगा देखते हैं, ठीक। उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ओके। तो आपको बताया जा चुका है कि उत्तल दर्पण जो होता है उसमें क्या होता है, ये जो परावर्तक सतह होती है, ठीक, रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होती है वो उभरी हुई होती है। ये क्या होता है? ये कोटेड होता है। कोटेड का मतलब इधर पेंट की होती है। तो हमने क्या देखा, ये यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से बना हुआ। तो ये जो सतह है इधर की, ये वाली, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ, ठीक। ठीक, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, परावर्तित हो जाएगी। और इधर आपने देखा इस प्रकार से लाइनिंग खींची हुई, ये क्या है? पेंट किया हुआ है, ठीक। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण इस प्रकार से, यानी कि उभरा हुआ, ये, ठीक है। मध्य का भाग कैसा होता है? उभरा हुआ। साइड क्या होती है? बहुत पतली होती है, ठीक। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। तो इसमें होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसमें देखो होता क्या है, यदि हम इसको इस प्रकार से, हमने आपको बताया था ये सब क्या होते, गोली दर्पण के क्या है, गोली दर्पण के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? गोली दर्पण के प्रकार हैं। तो गोली दर्पण को यदि हम इसको ऐसे इस प्रकार से फोल्ड करें तो इस प्रकार से गोला बन जाएगा। जब ये गोला बन जाएगा, ठीक, यहाँ पे देखो स्पेस कम है और ठीक काफ़ी बड़ा बनेगा। तो आप देखेंगे इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? दाहिनी तरफ होगा। यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है आपका, ओके। हम यहाँ पे बना लेते हैं वक्रता केंद्र क्या है? सी है। ये वक्रता केंद्र सी है। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यदि ये वक्रता केंद्र सी है तो यहाँ पे वक्रता केंद्र सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो अब इसको यदि हम पूरा करें तो ये देखो गोला बन गया ना। तो समझ में आ गया किस प्रकार से ये फिगर बना हुआ है। चलिए, ठीक। तो वक्रता केंद्र का किधर है? दाहिनी तरफ है। फोकस बिंदु कहाँ है? वो भी दाहिनी तरफ है। आपको पता है जो भी दूरियां दाहिनी तरफ होती है सब प्लस में होती, किस में होती? प्लस में। बाईं तरफ किस में होती? माइनस में। ऊपर की तरफ प्लस होती, नीचे माइनस में होती। पता है ना आपको, ये सब पढ़ाया जा चुका है। चलिए, ठीक। अब देखते हैं, तो वस्तु कहाँ रखी हुई है? यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। तो क्या हुआ, ये वस्तु रखी हुई है तो वस्तु से ये क्या है? मुख्य अक्ष है। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है। और आपको पता है जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन हो, यानी कि टकराने के बाद क्या हो जाती है? फोकस से होके गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस तो इधर है ही नहीं। तो हमने क्या किया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहाँ से जा रही है? फोकस से होके जा रही है। तो देखो एफ पॉइंट पे डाटेड करके दिखाया गया है। समझ रहे हैं? एफ पॉइंट पे क्या दिखाया गया? पीछे की तरफ इसे बढ़ाया गया है और ऐसा लग रहा है कि अब ये जो है यहाँ से सीधी जा रही है। आप देख पा रहे हैं। दूसरी प्रकाश की किरण आपने पढ़ा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण
वक्रता केंद्र, देखो ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, ये परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस आ गई। इसे हम पीछे बढ़ाएंगे तो हमें क्या ज्ञात हो रहा है, हमें जानकारी मिल रही है कि ये वक्रता केंद्र सी से होकर प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, जब इन दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि ये एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है परावर्त टकराने के बाद, ठीक, ये यहाँ से वापस हो गई। इन दोनों प्रकाश की किरणों को जो पीछे बढ़ाते हैं, ठीक, पीछे जब बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पे, कहाँ पे, इस बिंदु पे ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं। समझ रहे हो? तो जिस बिंदु पे काटेंगे वहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है हमने, ठीक है। तो बस ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या है इसमें, तो आप हमें ये बताइएगा। तो यहाँ पे वस्तु क्या है, बहुत बड़ी वस्तु, कैसी, सीधी। प्रतिबिंब भी कैसा बन रहा है, ऊपर की तरफ देखो बन रहा है, प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और ये वास्तविक है, आभासी। तो यह आभासी है, क्यों? क्योंकि आपने क्या देखा कि यह जो है डॉटेड लाइनों के द्वारा पीछे यानी आभास करके बनाया गया, इसको हम पीछे खींच करके बना रहे हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सा है, जैसे हर बार पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, वस्तु का प्रत्येक स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक, अब देखो हमने क्या देखा था, अवतल दर्पण में वस्तु को जैसे जैसे दर्पण के नज़दीक लाते थे तो प्रतिबिंब उससे दूर बनता जा रहा था। लेकिन और उत्तल दर्पण में क्या है, वो अवतल दर्पण के बारे में बता रहे थे, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु को चाहे जहाँ पे आप रखें, ठीक है, चाहे नज़दीक लाइए चाहे दूर ले जाइए, क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, चलिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई खास ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। आप डिफ़िकल्ट नहीं है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप, यदि आप अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, अब कॉपी पे नोट डाउन करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। आभासी का मतलब देखो, आभास करके पीछे की डॉटेड लाइन बना करके हम देख पा रहे हैं। सीधा, देखो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु देखो कितनी बड़ी, प्रतिबिंब कितना छोटा। दर्पण के किधर बन रहा है, दर्पण के पीछे, ये देखो इधर पीछे तो बन रहा है, दर्पण के पीछे। और कहाँ पे पोजीशन इसकी कहाँ पे है, ये है फोकस बिंदु, ये है ध्रुव, और यहाँ पे मध्य में बन रहा है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु AB का प्रतिबिंब बनना यहाँ पे दिखाया गया है। वस्तु B के सिरे से मुख्य अक्ष के, अब वही बताया जा रहा है, ठीक। इस प्रकार से प्रकाश की किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित प्रकाश की किरण कौन सी, B और D, इस बिंदु से टकराने के बाद ये पुनः परावर्तित हो जाती है। BD परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। ये बात आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है कि ऐसे जा रही है, ठीक, इसीलिए क्या है, आभास है। दूसरी प्रकार की किरण BG, ये कौन है, BG, यहाँ पे ये, ठीक, ये टकराने के बाद क्या हो जाए, उसी दिशा में वापस आ, लेकिन ये लगता है कि इस बिंदु C से ये आ रही है। वक्रता केंद्र किस दिशा से दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें, ठीक है, बिंदु कहाँ पे, B डैश पे, यहाँ पे, ठीक। आगे देखते हैं, लिखा हुआ बिंदु B डैश से, ठीक है, आते ही प्रतीत होती हैं। और जो बिंदु B का क्या बनाता है, बिंदु B डैश पे प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तु AB का जो है A डैश B डैश पर क्या बन जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर है? अब प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। प्रतिबिंब कैसा होता है, यह प्रतिबिंब कैसा होता है, फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। अभी आपने देखा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है, सॉरी कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब का निर्माण आपके समझ में आ गया। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे, ठीक। तो ये सब क्या है, इसकी इमेज की कंडीशन दे रखी है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा है। लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय मिरर्स, ठीक है, कि दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो पहले यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में बताया गया है, उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में बताया गया। तो अवतल दर्पण की कंडीशन देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन हमने पढ़ा था, हम सभी लोगों ने हमने देखा था। यहाँ पे ये फिगर के बारे में दे रखा है, इसे कट कर देंगे, ठीक है। वो पीछे दिया हुआ वहाँ, इससे कोई मतलब नहीं है। पहला लिखा हुआ जब अवतल दर्पण कहाँ पे रखा हो? अनंत पे। सॉरी, अवतल दर्पण नहीं, यहाँ पे दर्पण की बात की जा रही। कौन सा दर्पण ले रहे हैं? अवतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक। वस्तु की बात करते हैं। वस्तु कहाँ पे रखी? अनंत पे, इन्फानाइट पे रखी। तो आपको पता है कि फोकस पे क्या बनता था? प्रतिबिंब बनता था। पहली कंडीशन कहाँ बनता था? प्रतिबिंब फोकस पर बनता था। और प्रतिबिंब होता कैसा था? बहुत ही छोटा, वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा और उल्टा बनता था, ठीक। सभी लोगों ने पढ़ा है। सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी थी, जब वस्तु को कहाँ रख दें? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख देते थे, तब फोकस, देखो जैसे जैसे वस्तु को आगे तरफ लाते जाएंगे प्रतिबिंब पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब प्रतिबिंब पहले फोकस पे बन रहा था, अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। ये सभी कंडीशन एक समान है, बस इसमें क्या है? वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। पहले बहुत छोटा, फिर समान, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और लास्ट में बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ गए? तो आपको ऐसे याद रखना है। थर्ड कंडीशन हमने आपको बताया था, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते थे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनता था। तब क्या होता था? वस्तु और प्रतिबिंब दोनों क्या होते थे? समान होते थे। प्रतिबिंब बनता कैसा था? वास्तविक वस्तु के समान, यानी कि जितनी बड़ी, यदि 1 सेंटीमीटर की वस्तु है तो प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर का ही बनेगा। कैसा होगा? आकार समान होता और उल्टा बनता है। इन सभी कंडीशन में क्या बनता है? प्रतिबिंब उल्टा बनता है। केवल लास्ट कंडीशन में, छठी कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा बनता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब दर्पण को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में रख दिया गया। तो अब प्रतिबिंब पहले देखो वक्रता केंद्र पे बना था, अब वक्रता के पीछे आ जाएगा, यानी कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। फिर वही कंडीशन यहाँ पे सेम रहेगी, वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, जब वस्तु को कहाँ रख दिया जाए? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। वास्तविक बहुत वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा, ठीक। ये सभी कंडीशन एक समान है। ये लास्ट कंडीशन जो है अवतल दर्पण की, ये इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में वस्तु को रख देते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? दर्पण के पीछे, आपने देखा था, ठीक। इस प्रकार से हम क्या करते थे, ये वक्रता केंद्र सी था, ये फोकस बिंदु एफ था, ये ध्रुव पी था। वस्तु को यहाँ पे कहीं पे रखते थे, तब प्रतिबिंब क्या होता था? प्रतिबिंब यहाँ कहीं जाके बनता था, ठीक है, बहुत दूर, ठीक है, समझ रहे हैं आप। प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनता था, वस्तु से बहुत बड़ा और सीधा बनता था। समझ गए ना? क्यों ऐसा होता था? क्योंकि हम इनको आगे की तरफ ये ऐसे, ठीक, इनको जब पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते थे तब ये दोनों आपस में यहीं जहाँ पे कहीं आकर के मिलती थी, ठीक। ये और प्रतिबिंब कैसा बनता था? आभासी। क्यों? क्योंकि ये डॉटेड लाइन होती थी। कैसी लाइन? ये पीछे की तरफ हम डॉटेड लाइन बढ़ा करके ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पे देखते थे, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता था। तो प्रतिबिंब कैसा बनता था? आभासी, वस्तु से बड़ा तथा सीधा बनता था, ठीक। ये आपको याद रखना है। देखिए अवतल दर्पण में केवल जो छठी कंडीशन है, वो भी छठी कंडीशन कहाँ? जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य में रखेंगे तभी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। बाकी सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनता है। समझ में आया? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
उत्तल दर्पण की बात की जा रही वस्तु की प्रत्येक स्थिति में, वस्तु को उत्तल दर्पण के कहीं भी आप रखिए, ठीक है। ये उत्तल दर्पण है, ये फोकस बिंदु है, ठीक है। आप वस्तु को चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे जहाँ रखो, कहीं भी रखिएगा, प्रतिबिंब की इमेज कैसी बनेगी, एक समान बनेगी। ये नहीं कि नज़दीक लाएंगे तो उसकी प्रतिबिंब की इमेज बदलती जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वही यहाँ पे बताया गया है, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए दर्पण के पीछे, दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच, अभी आपको बताया है, और सीधा आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। आपने देखा होगा उत्तल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं, चलिए बताते हैं। अब इनके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने जो गाड़ी के जो साइड मिरर लगे हुए आपने देखा, साइड मिरर, ठीक है। साइड मिरर का मतलब होता है जैसे आप फोर व्हीलर में देख रहे हो, तो पीछे के जो शीशे लगे होते हैं जिसमें हम पीछे आती हुई वस्तु को देखते हैं, वो सब उत्तल दर्पण ही होते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में आपको पीछे का, जब कोई मान लीजिए वाहन पीछे से ट्रक आ रहा है तो कैसा दिखाई देता है, सीधा ही तो दिखाई देता है, ऐसा तो ही नहीं उल्टा दिखाई दे रहा है। अब कैसा दिखाई देता है, बहुत ही छोटा दिखाई देता है। जैसे जैसे वो नदी का आता जाएगा, ठीक है, तो बड़ा दिखाई देगा, बाकी छोटा ही दिखाई देता है, ठीक। चलिएगा, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन दोनों दर्पण की क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों के क्या पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों के क्या पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से वीडियो को देखा करें। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।